ओम नमो भगवते परमहंसास्वादिचरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं माम उद्धर कृपामये। ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। मनो अभिलषितं देवी वरम देहि नमोस्तुते। सुधाकूपारान्तः त्रिदश तरुवाटी विलसिते। सुधाकूपारान्तः त्रिदश तरुवाटी विलसिते। मणिद्वीपे चिन्तामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्तीमयम्बां परशिवहृदि स्मेरवदनां। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मैः स अच्युत सक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता। जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य। जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। बोलो जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय। चौथे दिन बाद आज हो रहा है। हम लोग इसको छोड़ करके सुखदेव जी का उद्भव हो गया है। सुखदेव जी का नामकरण हो रहा था जिसमें मैंने इसको कथा को विराम दिया था। सुखदेव जी का नामकरण हो रहा था। तो दृष्टं सुखी रूपं यथाच्या संभवे तदा। सुख इति नाम पुत्रस्य चकार मुनिसत्तमः। संभवे तदा, जिस समय सुखदेव जी का जन्म हुआ उस समय व्यास जी ने यथाच्या सुखी रूपम दृष्टम, घृताची नाम की अप्सरा को सुखी के रूप में उन्होंने देखा था। वो सुखी बन गई थी, सुखी बन गई थी घृताची अप्सरा। भय से कि कहीं हमको यह श्राप ना दे दें, इस भय से वो सुखी बन गई। उसी को देख करके ही वही उत्पत्ति का कारण था श्री सुखदेव जी को। तो उसको देख करके सुखदेव जी उत्पत्ति हुई है। इसलिए मुनिसत्तमः व्यासः पुत्रस्य सुख इति नाम चकार। अपने पुत्र का नाम सुखदेव रख दिया। सुखदेव जी कैसे हुआ बताया, पहले बताया है। बड़े जल्दी जल्दी बढ़ गए, उपनयन संस्कार वगैरह हो गया। तो बृहस्पतिम उपाध्यायं कृत्वा व्याससुतः तदा। व्रतानि ब्रह्मचर्यस्य चकार विधिपूर्वकम्। तदा व्याससुतः, इसके बाद व्यासपुत्र श्री सुखदेव जी बृहस्पतिम उपाध्यायं कृत्वा
बृहस्पति जी को अपना गुरु मान करके, अपना उपाध्याय, अपना गुरु बना करके विधि पूर्वकम ब्रह्मचर्यस्य व्रतानि चकार, विधि पूर्वक उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया। पहली अवस्था तो वही है, ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया, पहला आश्रम यही है। तो सो अरेत निखिलान वेदान सरहस्यान ससंग्रहान धर्म शस्त्राणि सर्वाणि कृत्वा गुरुकुले सुखः सुखः गुरुकुले। श्री सुखदेव जी गुरुकुल में रह करके निखिलान वेदान, संपूर्ण वेदों को, ऐसे नहीं, सरहस्यान ससंग्रहान, उनकी रहस्यों के सहित, उनकी संहिताओं के सहित सारे वेदों का, और सर्वाणि धर्म शास्त्राणि, सभी धर्म शास्त्रों का अधीत्य अध्ययन करके आगे क्या किया? गुरुवे दक्षिणाम दत्वा समावृत्तो मुनि तदा, अपने गुरु को यथोचित दक्षिणा प्रदान करके वहां से विदाई लेकर के मुनि लौट आए। कहाँ आए? आजगाम पितुः पार्श्वं कृष्णद्वैपायनस्य च, कृष्णद्वैपायन से व्यास जी के पास में वो आ गए। व्यास जी की क्या स्थिति है? दृष्ट्वा व्यासः सुखं प्राप्तं प्रेम्णा उत्थाय ससंभ्रमः आलिलिंग मुहुग्राणं मूर्धनि तस्य चकारः। व्यासः ससंभ्रमः, व्यास जी बड़ी घबराहट में, बड़ी तीव्रता से उठे, उन्हें कुछ भी ध्यान नहीं रहा। ससंभ्रमः का अर्थ है व्यासः ससंभ्रमः प्रेमणा उत्थाय, बड़े प्रेम से परिपूर्ण हृदय से उठ करके प्राप्तम सुखम दृष्ट्वा, सुख को आया हुआ देख करके आलिंग मुहुः, बार बार उनका आलिंगन किया। मूर्धनि घ्राणम तस्य चकारः, उनका सिर झुकाकर अपने नासिका से उनका सिर सूंघ रहे हैं, बार बार सूंघ रहे हैं। पप्रच्छ कुशलं व्यासः तथा अध्ययनं शुचिः, शुचिः व्यासः, पवित्र व्यास जी ने पप्रच्छ कुशलं तथा अध्ययनं च, पहले तो कुशल से पूछी कि बेटा कैसे हो, फिर पूछा अध्ययनम, अध्ययन कैसा रहा। जब उन्होंने सब कुछ बता दिया तो आश्वास्य स्थापयामास सुखम तत्र आश्रमे सुखे, सुखदेव जी को आश्वासित करके, आश्वासन क्या था ये तो कहीं बताया नहीं। क्या आश्वासन ये था कि आप जो है यहीं रहिए, पढ़िए या विवाह करिए, क्या आश्वासन था ये लिखा नहीं, आगे से पता लग जाएगा। आश्वास्य स्थापयामास सुखम तत आश्रमे सुभे, अपने उस पवित्र आश्रम में ही उनको स्थापित कर दिया कि आप यहीं रहिए। उसके बाद दार कर्म ततो व्यासः सुखस्य परिचिन्तयत, व्यासः सुखस्य दार कर्म ततो परिचिन्तयत, व्यास जी अपने पुत्र के विवाह के लिए चिंता करने लगे। दार कर्म, दारवानी स्त्री, अपने पुत्र के विवाह की चिंता करने लगे। दार कर्म ततो व्यासः सुखस्य परिचिन्तयत, चिंता ही नहीं की। मुनिसुताम कन्याम कांताम अपृच्छत अति वेगवान, अत्यंत तेजस्वी व्यास जी ने कुछ मुनि पुत्रिकाओं को, मुनि कन्याओं को दिखा करके उनको अपनी स्त्री बनाने के लिए उन्होंने आग्रह भी किया, पूछा भी। सुखम प्राह सुतम व्यासो
वेदोऽधीतः त्वया अनघ धर्मशास्त्राणि सर्वाणि कुरु भार्या महामते। व्यासः प्राह सुकम सुतम व्यास। श्री व्यास जी अपने पुत्र सुखदेव जी से कहते हैं, अनघ त्वया अधीत वेदो। हे निष्पाप सुखदेव जी, आपने सारे वेदों का अध्ययन कर लिया। सर्वाणि धर्मशास्त्राणि, सभी धर्मशास्त्रों का अध्ययन कर लिया। महामते कुरु भार्याम। हे महान बुद्धिमान सुखदेव जी, अब आप ब्याह कर लीजिए। कुरु भार्याम गार्हस्थ्यं च समासाद्य यज देवान पितॄन् यथ। गृहस्थ धर्म स्वीकार करके, ब्रह्मचर्य आश्रम में थे, उनका गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके देवताओं की पितरों की आप पूजन करें। गार्हस्थ्यं च समासाद्य यज देवान पितॄन् यथ। क्या ऐसा कैसे होगा? मनोरमान दारान प्राप्य पुत्र मामृणान मोचे। मनोरमा स्त्री यानी मन को लुभाने वाली, जो तुम्हें अच्छी लगे उस स्त्री को स्वीकार करके मुझके पुत्र मुझको अपने पितृ ऋण से मुक्त कर दो। मामृणान मोचय। क्यों? अपुत्रस्य गतिः नास्ति स्वर्गो नैव चा नैव चा। कहते हैं बिना पुत्र के गति नहीं होती, स्वर्ग तो प्राप्त ही नहीं होता। तस्मात् पुत्र महाभाग्य कुरुस्व अद्य गृहाश्रमम्। इसलिए हे पुत्र, आप जो है गृहस्थ आश्रम को स्वीकार कीजिए। कृत्वा गृहाश्रम पुत्र सुखुनम कुरु माम सुख। हे पुत्र सुखदेव जी, गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करके मुझको सुख प्रदान कीजिए। कृत्वा गृहाश्रमं पुत्र सुखिनम कुरु माम सुख। क्यों? आशा में महती पुत्र पूरयस्व महामते। हे महान बुद्धिमान पुत्र सुखदेव जी, मेरी परम आशा है, मेरी बड़ी आशा मैंने तुमसे लगा रखी है, उन आशा को पूर्ण करो। कहते हैं आशा के लिए मैंने बड़ा प्रयत्न भी किया है। तपः तप्त्वा महाघोरम। महान भयानक तप करके 100 वर्षों की कड़ी तपस्या के बाद प्राप्तो वसि त्वाम, तुमको मैंने प्राप्त किया है। वो भी कैसे प्राप्त किया? कहें अयोनिजः। 100 वर्ष की कड़ी तपस्या के बाद मैंने तुमको अयोनिज पुत्र के रूप में प्राप्त किया। देवरूपी महाप्राज्ञ सुख पितरम माम पाहि। ये देवताओं का स्वरूप धारण करने वाले महान बुद्धिमान सुखदेव जी अपने पितरा यानी मुझको मेरी आप रक्षा करें। पितरम माम पाहि। सूत उवाच इतवादिनम् अभ्यासे प्राप्तः प्राह सुखः तदा विरक्तः सोऽतिरिक्तं तं साक्षात् पितरम् आत्मनः। तदा सुखः। ऐसा श्री व्यास जी के कहने पर श्री सुखदेव जी कौन है? विरक्तः सुखः, जिनका वैराग्य लेने का मन है, जो विरक्त रहने का जिनका मन है, ऐसे सुखदेव जी वादिनम अभ्यासे प्राप्तः। ये सब कुछ बोलने वाले अपने पिता व्यास जी के पास में पहुंच करके
वादिनम यानी बोलने वाले, अभ्यासे समीपे, हाँ? बोलने वाले के अपने पिताजी के पास में पहुंच करके, वो बोलने वाले कौन थे? साक्षात पितरम आत्मनः, ये कैसे थे? कहे अतिरिक्तम, अतिरिक्तम यानी गृहस्थ आश्रमम आसक्तम, जो गृहस्थ आश्रम में आसक्त होना चाहते हैं, ऐसे व्यास जी से श्री सुखदेव जी जो विरक्त होना चाहते हैं वो बोले। दोनों का विशेषण है, एक विरक्त रहते हुए गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करना चाहते हैं या कराना चाहते हैं, या दूसरे उनका विरक्त होने का मन है और उन्हें गृहस्थी दी जा रही है। तो इतवादिनम अभ्यासे प्राप्त प्राह सुखः तदा विरक्ता सो अतिरिक्तम तम साक्षात पितरम आत्मनः। सुख उवाच, श्री सुखदेव जी कहते हैं, किम तुम वदसि धर्मज्ञ वेदव्यास महामते तत्वेन साधि शिष्यं मां त्वत् आज्ञाम करवाणि अलम्। कहते हैं धर्मज्ञ वेदव्यास महामते, सारे धर्म को जानने वाले महान बुद्धिमान श्री वेदव्यास जी, श्री सुखदेव जी कहते हैं, ये मतम वदसी, व्यास जी आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं कि मैं गृहस्थी में जाऊं? किम तुम वदसी, ऐसा मत बोलिए। क्यों? कहे माम शिष्यम तत्वेन साधी, मैं आपका पुत्र हूं अर्थात मैं आपका शिष्य हूं। मुझको शिष्य मान करके तत्व की व्याख्या करिए, भगवत तत्व की व्याख्या कराइए, भगवत तत्व की शिक्षा दीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो आज्ञाम करवाणि अलम, तो मैं आपकी आज्ञा को संपूर्ण रूप से मानूंगा। व्यास उवाच, व्यास जी कहते हैं, तुत अर्थे यत् तपः तप्तं मया पुत्र शतं समा। हे पुत्र, तुमको प्राप्त करने के लिए ही मैंने 100 वर्ष तक की कठिन तपस्या की है। तुत अर्थे यत् तपः तप्तं मया पुत्र शतं समा अप्राप्तः तुम च अति दुखेन। अत्यंत दुख से घोर कष्ट सह करके पुत्र मैंने तुमको प्राप्त किया है। कहते हैं केवल मेरा कष्ट ही नहीं, इसमें भगवान की कृपा भी है। इसलिए कहा प्राप्तः चम अति दुखेन और शिवस्य आराधनेन चा। भगवान शंकर की कृपा से उनकी आराधना मैंने की, उनकी कृपा से मैंने तुमको प्राप्त किया है। अगर सोचते हो कि गृहस्थी में धन लगेगा तो उसका मैं प्रबंध कर दूंगा। व्यास जी ने कहा गृहस्थी चलाने में धन की आवश्यकता है, उसका प्रबंध मैं कर दूंगा। क्या कहा? कहे ददामि तव वित्तम, तुमको मैं धन दे दूंगा। कहां से दूंगा? कहे प्रार्थयित्वा अथ भूपतिम, राजाओं से मांग करके मैं तुम्हें धन दे दूंगा। बहुत सारे राजा हैं, उन राजाओं से मांग करके प्रार्थना करके मैं तुम्हें धन दे दूंगा। ददामि तव वित्तम तो प्रार्थयित्वा अथ भूमतिम, तुम तो बस इतना कर दो कि सुखम भुंक्ष महाप्राज्ञ प्राप्त यौवनम उत्तमम। तुम तो हे महाबुद्धिमान सुख जी, इस युवावस्था को प्राप्त करके गृहस्थी का सुख भोगो, तो इतनी कृपा कर दो। सुखम भुंक्ष, सुख का भोग करो, महाप्राज्ञ प्राप्त यौवनम उत्तमम। ठीक है। श्री सुख उवाच, श्री सुखदेव जी बोले, कहते हैं पिताजी क्या पहली पढ़ा रहे हैं? किम सुखम मानुषे लोके ब्रूहि तात निरामयम, तात ब्रूहि किम निरामयम सुखम मानुषे लोके।
हे पिताजी आप बताइए कि इस मनुष्य लोक में कौन सा ऐसा सुख है जो अनामय हो, विपत्ति से रहित हो। इस संसार में कौन सा विपत्ति रहित सुख है। दुख विद्धम सुखम प्राज्ञा न बदंत सुखम अखिल। प्राज्ञा कहे बुद्धिमान लोग दुख से भरे हुए सुख को सुख की संज्ञा नहीं देते। समझ आया ना। दुख विद्धम सुखम सुखम ना बदंते महाप्राज्ञा। जो बुद्धिमान लोग हैं दुख से भरे हुए सुख को सुख नहीं कहते। स्त्रियं कृत्वा महाभाग भवामि तद बसानुगः। आप कहते हैं मैं ब्याह कर लूं, स्त्री को अपने घर ले आऊं। तो स्त्रियं कृत्वा महाभाग, हे मार्गशाली व्यास जी आप ही बताइए, आप ब्याह करने के बाद भवामि तद बसानुगम, उसी स्त्री के बस में हो जाऊंगा। और बस में होने का मतलब क्या है, कहे परतंत्र हो जाऊंगा। कहे परतंत्रस्य किम सुखम, परतंत्र होने पर कौन सा सुख है बता दीजिए। और खासकर स्त्री जितस्य विशेषतः, विशेष करके जब स्त्री के परतंत्र हो, स्त्री के बस में हो, तब कौन सा सुख आप प्राप्त कर लेंगे। चाहे परतंत्रता और भी है, लेकिन स्त्री की परतंत्रता तो एकदम अलग ही है। ये कहाँ है। कदाचित अभिमुच्येत लोह काष्ठादि यंत्रिता। कहे एक बार लोहे से लकड़ी से यंत्र के द्वारा अगर बंधे हो तो सकता है कभी मुक्ति मिल जाए। लोह और काष्ठ से यंत्रित व्यक्ति कभी मुक्ति पा सकता है, लेकिन पुत्रैः दारैः निबद्धातु न विमुच्येत कर्हिचित्। पुत्र में और स्त्रियों में बंधा हुआ व्यक्ति कभी भी किसी भी समय मुक्त नहीं हो सकता। पुत्रैः दारैः निबद्धातु न विमुच्येत कर्हिचित्। तो आप मुझे क्या कह रहे हैं। मूत्र संभवो देहो, मलमूत्र से उत्पन्न शरीर। शरीर क्या है, गर्भाशय से निकलता है। कहे मलमूत्र से उत्पन्न हुआ यह शरीर नारी नाम तन्मयः तथा। जिस स्त्री की बात कर रहे हैं उसका शरीर भी मलमूत्र से ही निकला हुआ है। तन्मयः तथा नारीणाम विप्रेन्द्र का पीति तत विबुधः कर्तुम इच्छति। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण श्री व्यास जी, कौन सा ऐसा बुद्धिमान होगा जो ऐसी मलमूत्र में प्रीति करना चाहेगा। का प्रीति तत्र विप्रेन्द्र विबुधा कर्तुम इच्छति। कोई विद्वान तो ऐसी प्रीति नहीं करना चाहेगा। कहते हैं आपकी कृपा, भगवान की कृपा कि अयोनिजो हम, मैं किसी गर्भ से उत्पन्न नहीं हुआ, मैं तो अरणी गर्भ संभवा हूँ। अरणी के ही गर्भ से निकले। मैं तो अरणी गर्भ संभवा हूँ। तो अयोनिजम अहम विप्र से। हे व्यास जी, आपकी कृपा से मैं अयोनिज हूँ। योनो में कीदृशी मति, तो योनि जन्य सुखों को प्राप्त करने में मेरी कौन सी बुद्धि होगी। मैं तो अयोनिज हूँ। और योनि जन्य सुखों को प्राप्त करने का अर्थ होता है न वाञ्छामि अहम् अग्रे अपि योनौ एव समुद्भवम्। आगे के जन्मों में भी मैं योनि गर्भ से उत्पन्न होना नहीं चाहता। अगर मैं इसमें ग्रस्त कर्म पड़ा तो मुझे फिर इसी में बंधना पड़ेगा, जन्म पर जन्म लेना पड़ेगा।
पीठ सुखम किम वांछामि त्यक्त्वा आत्म सुखम अद्भुतम। कहे अद्भुत आत्म सुख को, आत्मानंद को छोड़ करके इस मल मूत्र का सुख कौन चाहेगा। पीठ सुखम किम वांछन्ति त्यक्त्वा आत्म समुद्भवम् आत्मा रामश्च भवोऽपि न भवति यति अलोलुपः। जो व्यक्ति आत्मा राम है, अपने आत्मा में रमण करने वाला है, वो लोलुपों के बाद लोभियों की भांति दूसरे जगह रमण करने की इच्छा नहीं करेगा। प्रथम पठिता वेदा मया विस्तारिता च ये। कहते मैंने पहले ही वेद पढ़ा, मया विस्तारिता च ये, और मैंने उसका अध्ययन भी अच्छे तरीके से किया। लेकिन मैं जानता हूँ कि वेद क्या है। कहे पठिता हिंसा मया हते कर्म मार्ग प्रवर्तक। वेदों का अध्ययन भी हिंसामय है और कर्म मार्ग में प्रवर्तित कराने वाला है। कर्म मार्ग ही है, कर्म मार्ग का प्रवर्तक है वेद का सिद्धांत भी। बृहस्पति ही गुरु प्राप्त। मैंने अपने गुरु को बृहस्पति के रूप में गुरु प्राप्त किया, लेकिन क्या देखा। सो अपि मग्ने गृहार्णवे। वो बृहस्पति देव भी इस घर रूपी संसार में, घर रूपी समुद्र में मग्न हो रहे हैं, डूब रहे हैं। वो भी गृहस्थ रूपी संसार में ही डूब रहे हैं। तो अविद्याग्रस्त हृदय, ऐसा गुरु जिसका हृदय अविद्या से ग्रस्त हो, वो मेरा गुरु है। गृहस्थो गुरु, वो गृहस्थ मेरा गुरु होगा। अयम विडंबना, इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि मुझ जैसे विरक्त हृदय का भी गुरु गृहस्थ। कृत्वा प्रणामम रोगग्रस्त। कहे एक उदाहरण बताऊं, ये उसी प्रकार है जैसे रोगग्रस्तो यथा वैद्य पर रोग चिकित्सक। जैसे एक वैद्य हो, वो स्वयं रोगग्रस्त हो, लेकिन वो दूसरे के रोग की चिकित्सा कर रहा हो, वो कितनी चिकित्सा कर पाएगा। तथा गुरु मुमुक्षो हमें गृहस्थो अयम विडंबना। इस प्रकार जो मोक्ष चाहने वाला मुझ मेरा गुरु गृहस्थ है, इससे बड़ी विडंबना कुछ क्या है। इसलिए कृत्वा प्रणामम गुरुवे, इसलिए ये न समझिए कि मैं विद्या पूर्ण करके आया हूं। जब मैंने देखा तो कृत्वा प्रणामम गुरुवे, तो गुरु को मैंने प्रणाम किया। अतः समीपम उपागतः, और आपके समीप आ गया। हे मेरे पिता, तत्वबोधेन माम त्राहि। तत्व ज्ञान के द्वारा हे भगवान मेरी आप रक्षा कीजिए। तत्वबोधेन माम त्राहि। क्यों? भीतः संसार सर्पतः। कहते हैं क्यों? कहे संसार रूपी सर्प से मैं बहुत डर रहा हूं। इस संसार रूपी सर्प से मैं बहुत डर रहा हूं। हे भगवान, हे मेरे पिताजी, आप तत्व ज्ञान के द्वारा मेरी रक्षा कीजिए। कृत्वा प्रणामम गुरुवे त्वत्समीपम उपागतः त्राहि माम तत्वबोधेन भीतम संसार सर्पतः। संसार सर्प से, संसार रूपी सर्प से मैं वो डरा हुआ हूं। ज्ञान के द्वारा मेरी रक्षा कीजिए। संसारे अस्मिन् महाघोरे भ्रमणं नभ चक्रवत। इस घोर संस्कार में, इस भयानक संसार में उसी प्रकार जीव भ्रमण करता रहता है
जैसे ग्रह आदि आकाश में भ्रमण करते रहते हैं। जैसे ग्रह आदि नभ चक्रवत, उसी प्रकार संसार चक्र में मनुष्य या जीव भ्रमण करता रहता है। कहना च विश्रमणम, संसार में भ्रमण करते हुए इसे कभी विश्राम नहीं प्राप्त होता। न विश्रणम क्वा अपि, कभी भी विश्राम नहीं प्राप्त होता। एक उदाहरण बताऊं, सूर्यस्य युतिवानिसी, जैसे दिन रात सूर्य भ्रमण करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, उसी प्रकार इस जीव मनुष्य इस संसार में ऐसे ही चक्कर काटता रहता है, इसे कभी आराम नहीं मिलता। किम सुखम तात संसारे निज तत्व विचारणात्, आप आत्म तत्व का विचार करिए मेरे पिताजी। किम सुखम तात संसारे, इस संसार सागर में कौन सा सुख है। मूढ़ा नाम सुख बुद्धि तु वित्सुकीत सुखम यथा, कहते हैं मूर्खों की ही इस संसार में सुख बुद्धि हो सकती है। जो मूर्ख होंगे वही मानेंगे कि संसार में बड़ा सुख है। उनका सुख कैसा है बताओ, उनका सुख कैसा है। कहे वित्सुकीत सुखम यथा, नाली के कीड़े को नाली में ही सुख आता है, विष्ठा के कीड़े को विष्ठा में ही सुख प्राप्त होता है, वहीं रहना है, वहीं मर जाना है। तो ये संसार सुख वैसा ही है। अधीत्य वेद शस्त्राणि संसारे रागिणश्चये, कहते हैं इस सारे इन वेदों को शास्त्रों को अध्ययन करके जो इस संसार में प्रेम करे, तेभ्यः परो न मूर्खो अस्ति, उससे बड़ा मूर्ख मेरे समझ में कोई नहीं। श्री सुखदेव जी कहते हैं अपने पिता से कि अधीत्य वेद शास्त्राणि संसारे रागिणश्चये, वेदों का शास्त्रों का अध्ययन करके विद्या प्राप्त करके भी इस संसार में जो निमग्न है, तेभ्यः परो न मूर्खो अस्ति, उससे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। कहे वो कैसे हैं, कहे सधर्मा स्व अश्व करैः, कहते मेरी समझ में स्व अश्व सूकर, कुत्ता घोड़ा और सूकरों के समान इनकी समानता है, उनके समान ही धर्म रखने वाले हैं। सधर्मा स्व अश्व सूकरैः, कहते हैं पिताजी मानुष्यम दुर्लभम प्राप्य वेद शास्त्राणि अधीत्य च, कहते पहले तो ये मनुष्य शरीर दुर्लभ, और इस दुर्लभ शरीर को प्राप्त करके जिसने वेदों का धर्म शास्त्रों का अध्ययन किया, बध्यते यदि संसारे को विमुच्येत मानवः, ऐसा व्यक्ति भी अगर संसार के बंधन में बनता है तो उसको छुड़ाने वाला कौन है। को विमुच्येत मानवः न अतः परतरम लोके क्वचित आश्चर्यम अद्भुतम, कहते हैं इस संसार में इससे बड़ा आश्चर्य और कोई नहीं है कि बुद्धिमान व्यक्ति भी वेदों का अध्ययन करके भी, मनुष्य तन प्राप्त करके भी इस संसार सागर में आ सकता है। इससे बड़ा आश्चर्य संसार में कुछ कहें। एक आश्चर्य और बताऊं, श्री सुखदेव जी कहते एक आश्चर्य और बताऊं कि पुत्रदार गृहासक्तः पंडितः परिगीयते, जो अपने पुत्र में अपने पत्नियों में जो आसक्त है वो इस संसार में वो पंडित कहलाता है। क्या वो पंडित कहलाने योग्य है। पुत्रदार गृहासक्तः पंडितः परिगीयते न बध्यते यह संसारे नारो नरो माया गुणैः त्रिभिः, कहते हैं यह नरो, जो व्यक्ति संसारे न बाध्यते, इस संसार के बंधन में नहीं पड़ता, किसके द्वारा,
माया गुणैः त्रिभिः, 3 गुणों के द्वारा, रज सत्व तम, इन 3 गुणों के द्वारा और माया के द्वारा जो व्यक्ति इस संसार में नहीं बंधता, सा विद्वान, वही विद्वान है। सा मेधावी, वही बुद्धिमान है। सा शास्त्र पारम ही सहा, वही शास्त्र का पारंगत विद्वान है। वही शास्त्र का पारंगत विद्वान है जो इन माया और गुणों के चक्कर में ना आकर के संसार के बंधन में ना बंधे। कहे किम वृथा अध्ययनेन अत्र दृढ़ बंध करेण चा, कहे दृढ़ बंधन कराने वाली इस अध्ययन से क्या लाभ। दृढ़ बंध करेण अध्ययनेन अत्र किम वृथा, दृढ़ बंधन कराने वाली व्यर्थ का अध्ययन से क्या लाभ है। पठितव्यम तदेव आसु मोचयेत भव बंधनात्, पठितव्यम भवेत आसु, कहे पढ़ाई तो वो करनी चाहिए, तव्य प्रत्यय है, चाहिए अर्थ में आता है। कहे पठितव्यम तदेव आसु, अध्ययन तो ऐसा होना चाहिए कि आसु मोचयेत बंधनात्, जो संसार बंधन से मुक्त करा दे। अध्ययन तो ऐसा होना चाहिए जिस अध्ययन से संसार बंधन से मुक्ति मिल जाए। पठितव्यम तदेवासु मोचयेत भव बंधनात्, कहते आप घर में लग जाओ, आप गृहस्थी बसा लो। कहते हैं पिताजी यह गृह शब्द कहाँ से आया मालूम। कहे गृहिणाति पुरुषम यस्मात् गृहम तेन प्रकीर्तितम, कहे ग्रह धातु से ही गृह आया है। तो गृह का अर्थ है पकड़ के रखना, बांध लेना। इस घर में मुझको फंसा रहे हो, जिसका स्वभाव ही बांध लेने का है। गृहिणाति पुरुषम यस्मात् गृहम तेन प्रकीर्तितम, क्वा सुखम बंधनागारे, ऐसे बंधन रूपी घर में कहाँ सुख है। क्वा सुखम बंधनागारे तेन भीतो अस्मि अहम पिता, इसलिए हे पिताजी इस संसार से मैं बहुत डरा हुआ हूँ। ए अबुधा, कहें जो मूर्ख है, मंद मतयो, जिनकी मति मंद है, विधिना मुसिताश्चये, विधाता ने ही जिनका भाग्य हरण कर लिया है, यानी जो अभागे हैं। ते प्राप्य मानुषम जन्म पुनर्बंधम विसरन्ते उत, ऐसे ही लोग मनुष्य जन्म प्राप्त करके ही पुनः बंधन में बंधने के लिए प्रवेश करते हैं। इतना व्यास सुखदेव जी ने व्यास जी को समझाया। अब व्यास जी बोलते हैं। व्यासुवाच, पहला शब्द है न गृहम बंधनागारम, कहते बंधन, ये घर बंधन का घर नहीं है। अब बंधने न च कारणम, और ये घर, ये गृहस्थी बंधन का कारण भी नहीं हो सकती। क्यों? कहे मनसायो विनिर्मुक्तो, कहते मन से जिसका जो मुक्त है, इसका मन गंदा नहीं है। मनसायो विनिर्मुक्तो गृहस्थो अभिमुच्यते, वो गृहस्थ रहने पर भी मुक्त हो जाता है। जो मन से मुक्त है वो गृहस्थ रहने पर भी मुक्त हो जाता है। इसलिए गृहस्थ बंधन का आगार नहीं है। हाँ, गृहस्थ कुछ चीजें करनी चाहिए, वो हम बता देते हैं। न्याय आगत धन, गृहस्थ को धनोपार्जन करना चाहिए लेकिन न्याय पूर्वक। न्याय आगत धन और पूर्वन वेदोक्तम विधिवत क्रमात्, वेद शास्त्रों के अनुसार ही विधिवत क्रमशः सारे कर्म करने चाहिए। गृहस्थो अपि विमुच्येत श्राद्ध कृत सत्यवाक् शुचि, और क्या करना चाहिए? कहीं समय समय पर श्राद्ध करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए। श्राद्ध कृत
सत्यवाक शुचि, अगर ऐसा रहने वाला गृहस्थ है तो गृहस्थो अपि विमुच्येत, वो गृहस्थ भी मुक्त हो जाएगा। समझ में आया ना? गृहस्थों का न्याय आगत धन कुर्वन् वेदोक्तम विधिवत क्रमात् श्राद्ध कृत सत्यवाक शुचि गृहस्थो अपि विमुच्येत। कहे ब्रह्मचारी यति चैव वानप्रस्थो प्रतिष्ठितः। 4 तरीके के लोग बताए। कहें जो ब्रह्मचारी हैं, जो सन्यासी हैं, जो वानप्रस्थी हैं, या जो लोग व्रत उपवास में स्थित हैं। प्रतिष्ठितः है ना? कहे ये क्या है? कहे मध्याह्न अतिक्रमे सदा गृहस्थम सम उपासन्ते। ये सारे आश्रमों वाले लोग, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, वानप्रस्थी हो, या व्रत नियम करने वाले लोग हो, ये सब अपराह्न में मध्याह्न अतिक्रमे, यानी मध्याह्न का अतिक्रमण करने पर, यानी अपराह्न में भिक्षा के लिए कहाँ जाते हैं? गृहस्थम सम उपासन्ते। ये सब गृहस्थ के पास ही जाते हैं। ये सारे सन्यासी आश्रम वाले सब अंत में प्रत्येक दिन अपराह्न में सब गृहस्थ के पास ही जाते हैं। और गृहस्थ लोग क्या करते हैं? कहें गृह आश्रम निवासिनः श्रद्धया च अन्नदानेन वाचा सुनृतया तथा धर्मस्था उपकुर्वन्ति। कहते हैं गृहस्थाश्रम में रहने वाले लोग श्रद्धा पूर्वक अन्नदान के द्वारा, श्रद्धया च अन्नदानेन, और वाचा सुनृतया, अपनी मधुर वाणी के द्वारा, वाचा सुनृतया तथा धर्मस्था, अपने धर्म में स्थित रहते हुए भी उपकुर्वन्ति, इन आश्रम वालों का उपकार करते हैं। ये गृहस्थ आश्रम में रहने वाले अन्नदान के द्वारा और मधुर वाणी के द्वारा सत्कार करके इन आश्रम वालों का उपकार करते हैं, पर उपकार करते हैं। गृहाश्रमात् परो धर्मो न दृष्टो न च वै श्रुतः। कहते हैं गृहस्थ धर्म से ज्यादा बड़ा धर्म कोई न मैंने सुना है न देखा है। व्यास जी कहते हैं गृहस्थ आश्रम से बड़ा न कोई धर्म है, न देखा है न सुना है। गृहाश्रमात् परो धर्मो न दृष्टो न च वै श्रुतः। कितना उदाहरण बताऊं, व्यास जी ने कहा कितना। कहे वशिष्ठ आदि भी आचार्य ज्ञान भी सम उपाश्रितः। वशिष्ठ आदि परम ज्ञानी ब्रह्मर्षि आदि लोगों ने भी इस गृहस्थ आश्रम का आश्रय लिया है। वशिष्ठ आदि भी आचार्य ज्ञान भी सम उपाश्रितः। कहते हैं महाभाग किम असाध्यम वेदोक्तानि च कुर्वतः। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए वेद शास्त्रों के अनुसार कार्य करने वालों के लिए कौन सा ऐसा कर्म है जो असाध्य है? किम असाध्यम महाभाग वेदोक्तानि च कुर्वतः। कौन सा फल में चाहिए? कहें स्वर्ग मिल जाएगा, मोक्षम, मोक्ष प्राप्त होगा इस गृहस्थ से ही। सत्य जन्म, अच्छे कुल में जन्म ही प्राप्त होगा। यत यत वांछत तत् तत् भवेत। जो जो आप चाहते हो वो सब हो जाएगा गृहस्थ आश्रम में रहते हुए। बसकते उनकी शर्तें हैं, पालन करो। और सुनिएगा, कहे आश्रमाद आश्रमं गच्छेत इति धर्म विदो विदुः। धर्म विदो विदुः, धर्म के जानकार लोग ऐसा कहते हैं कि आश्रमात आश्रमं गच्छेत। एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाना चाहिए। आश्रमात आश्रमं गच्छेत इति धर्म विदो विदुः। तस्मात् अग्निं समाधाय पुरु कर्माणि अतन्द्रितः। इस प्रकार अतन्द्रितः, आलस से रहित होकर के सावधानी पूर्वक पहले गृहस्थ आश्रम को पूर्ण करो। अग्निम माने गृहस्थ आश्रमम। तस्मात् अग्निम समाधाय पुरु कर्माणि। गृहस्थ आश्रम को पालन करते हुए सारे अपने सावधानी पूर्वक अपने पूरे कर्म करो।
उसके बाद त्यक्त्वा गृहं वनं गत्वा, उसके बाद गृहस्थी को त्याग कर दो, कोई बात नहीं। त्यक्त्वा गृहं वनं गत्वा कर्ता असि व्रतम उत्तमम, वन में जाकर के वन के उत्तम व्रतों का पालन करो, यानी वानप्रस्थ आश्रमं कृत्वा, यानी वानप्रस्थ आश्रम का पालन करो, संन्यासम च ततः परम, वानप्रस्थ आश्रम जब सिद्ध हो जाए तब संन्यास आश्रम में चले जाना। सारे आश्रम यहां से मिल जाएंगे आपको। इंद्रियाणि महाभाग मादकानि सुनिश्चितम, कहते हैं ये बात बिल्कुल सही है। ए महाभाग, ये महान विद्वान सुख जी, इंद्रियाणि मादकानि, ये इंद्रियां निश्चित रूप से मादक हैं, ये प्रमत्त बना देती हैं ये इंद्रियां। लेकिन अदारस्य, जिनकी पत्नी नहीं है, जो स्त्री रहित हैं, उनको क्या होता है? कहे मनसा पंच एव सह दुरंताने, ये पांचों ज्ञानेंद्रियां मन के साथ उसको जीने नहीं देती। जो स्त्री रहित, इंद्रियां चंचल है मानता हूं, इंद्रियां मनमत्त बनाती है ये मानता हूं, लेकिन स्त्री रहित होकर के ये इंद्रियां उनको और दुख देंगी। तस्मात् दारान् प्रकुर्वीत तत् जयाय महामते, तस्मात् इसलिए महामते, हे महान बुद्धिमान सुखदेव जी, तत् जयाय मतलब इंद्रिय से जयाय, कहीं इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए दारान प्रकुर्वीत, आप विवाह करो, स्त्री को अपने घर लाओ। महामते तत् जयाय दारान प्रकुर्वीत वार्धके तप आतिष्ठे, वृद्धावस्था में तपस्या करना, वार्धके तप आतिष्ठेत इति शास्त्रोदितम बचः, शास्त्र इसका प्रमाण है, शास्त्र की आज्ञा देता है। शास्त्रोदितम बचः, शास्त्र का प्रेरित वचन है कि पहले गृहस्थ आश्रम पूर्ण करो फिर तपस्या में जाओ। एक उदाहरण बताया था, दूसरा बताऊं? कहे विश्वामित्रो महाभागः तपः कृत्वा अति दुश्चरम 3 वर्ष सहस्राणि निराहारो जितेंद्रियः। कहे महाभाग, विश्वामित्र जी ने 3 वर्ष सहस्राणि 3000 वर्षों तक निराहारो, बिना आहार के, जितेंद्रियः, इंद्रियों को अपने बस में करके, अति दुश्चरम तपः कृत्वा, अत्यंत दुश्चर भयानक तप करके, मोहितस्य महातेजा बने मेनकया स्थितः, इतना 3000 वर्षों तक इतना उग्र तपस्या के बाद भी, महान तेजस्वी होने पर भी, महातेजा बने स्थितः मेनकया मोहितः, वन में स्थित मेनका पर मोहित हो गए। उसका परिणाम तो बुरा नहीं हुआ। व्यास जी कहते हैं उसका परिणाम बुरा नहीं हुआ। क्यों? कहे शकुंतला सम उत्पन्ना पुत्री ततवीर जजा शुभा, उनके शुभ पराक्रम से, उनके शुभ तेज से शकुंतला नाम की पुत्री उत्पन्न हुई, जिस वंश में आगे भरत आए, जिनके नाम पे भारतवर्ष हुआ। और बताऊं? और उदाहरण बताया है, कहते हैं दृष्ट्वा दास सुताम कालीम पितामम पराशरः, मेरे पिता पराशर जी, मेरे पिता पराशर जी दास सुताम कालीम दृष्ट्वा, एक केवट की पुत्री, दास सुताम, एक ईवर केवट ही करता है, ईवर लिखा है इसका, ईवर केवट एक ही चीज है। कहीं एक केवट की पुत्री, वो कैसी थी? कहे काली, वो भी काली कलूटी। कहे एक केवट की पुत्री जो काली कलूटी थी, मम पिता पराशर
काम बाणार्दितः दृष्ट्वा, उसको देख करके काम बाण से पीड़ित हो गए। कन्याम ताम जग्राह उडुपे स्थितः, और नौका पर रहते हुए ही उसको उन्होंने नौका पर ही ग्रहण कर लिया। ताम जग्राह उडुपे स्थितः। और सुनिएगा, कहे ब्रह्मा जी भी स्वसुताम दृष्ट्वा, अपनी पुत्री को ही देख करके, आपको मालूम है सरस्वती जी इनकी पुत्री थी, ब्रह्मा अपि स्वसुताम दृष्ट्वा पंचबाण प्रपीडिता। ब्रह्मा जी अपनी पुत्री को देख करके ही काम बाण से पीड़ित हो गए। इतना उतना नहीं, कहे धावमानश्च मूर्छितश्च, उसके पीछे दौड़ते रहे, इतना दौड़े मूर्छित हो गए, फिर भी दौड़ना नहीं छोड़ा। किसने रोका था? रुद्रेण निवारितः, भगवान शंकर के द्वारा उनको रोका गया कि अरे ब्रह्मा जी क्या कर रहे हो। रुद्रेण निवारितः तस्मात् त्वम अपि कल्याण कुरु मे वचनम हितम। इसलिए हे परम कल्याणप्रद, परम कल्याणकारी मेरे पुत्र, तुम भी मेरे हितकारी वचनों को मानो। तस्मात् त्वम अपि कल्याण कुरु मे वचनम हितम। कुलजाम कन्यकाम कृत्वा वृत्वा, एक सुंदर कुल में उत्पन्न एक सुंदर कन्या का वर्ण करके वेद मार्गम समाश्रय, वेद मार्ग का आश्रय से गृहस्थ धर्म का पालन करो, ऐसा व्यास जी ने कहा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। पूर्ण हो गया? 2 मिनट है तो बस 3 श्लोक और। श्री सुख उवाच, श्री सुखदेव जी ने कहा कि ना अहम गृहम करिष्यामि। सुखदेव जी फिर कहते हैं, ना अहम गृहम करिष्यामि, मैं गृहस्थ जीवन में नहीं जाऊंगा। दुखदाम सर्वदा पिता, हे पिता, ये हमेशा दुख ही प्रदान करने वाला है। वागुरा सदृशम नित्यम बंधनम सर्वदेहिनाम, कहे वागुर के समान है। वागुर जानते हैं? गिराई, गिराई जाते हैं, जानवरों को बांध करके जो खूंटे में बांधते हैं। याद है आपको लक्ष्मण जी को जब रोका था कि जाओ अपनी माता जी से पूछ के आओ, मैं चल रहा हूँ, तो माता जी सब आज्ञा ली तो कैसे भागे? बागुर विषम तोराई, जैसे गिराई से छू पावे और भागे, वैसे लक्ष्मण जी भागे। तो कहे कि वागुरा सदृशम नित्यम बंधनम सर्वदेहिनाम, यह गृहस्थी उस गिराई की तरह है सारी देहधारियों की। धन चिंता आतुराणाम इक्वा सुखम तात दृश्यते। हे पिताजी, जो हमेशा धनोपार्जन में लगा है, आओ लाओ धन, लाओ धन, उसको सुख कहाँ से मिलेगा? कहते हैं चलो अच्छा धन नहीं चाहिए, बिना धन के रह जाओ। तो कहे निर्धना लोलुपा जना स्वजनैः खलु पीड्यन्ते, अगर निर्धन रहेगा और लालच तो बनी रहेगी। कहे जो लोभी होगा, जो निर्धन होगा, उसको तो उसके घर वाले ही निकाल के बाहर कर देंगे। ये किसी काम का नहीं, इसको बाहर भेज दो। स्वजनैः खलु पीड्यन्ते निर्धना लोलुपा जनाः। कहे और सबकी तो बात छोड़ो, बहुत धन मिल जाए तो क्या सुख हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे? आवश्यक नहीं है। क्यों? कहे इंद्रो अपि न सुखी तादृक, इंद्र भी उस तरीके से प्रसन्न नहीं है। यादृशो भिक्षु निष्पृहा, जिस प्रकार इच्छा रहित भिखारी, ऐसा भिखारी ना हो कि चलो आज यहाँ लूट ले, कल वहां लूट ले। बिना इच्छा वाला भिखारी जितना सुखी होता है, उतना सुखी तो इंद्र भी नहीं है जब उसके पास अपार संपत्ति, त्रैलोक्य की संपदा उसके पास है, फिर भी वो उस
बिना इच्छा वाले निरीह सिफारी भिखारी के समान भी सुखी नहीं है। को अन्य स्यात ही संसारे त्रिलोकी विभवे सदे। जब त्रिलोकी का विभव संपदा प्राप्त करके इंद्र सुख नहीं है तो इस संसार में दूसरा कौन सुखी हो सकता है। अन्य बहुत सारी बातें श्री सुखदेव जी ने कही हैं, यह हम आप लोगों को कल बताएंगे और व्यास जी का भी उसके ऊपर कथन बताएंगे, कल ही बताएंगे। बहुत सुंदर कथा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। कल तीनों ने आरती किया था ना, जो लाई यहाँ कल तो आरती एक ही थी जो प्रभात आई है। आरती कल आरती अभी आई आ रही। भैया इसको बंद करिए, इसको बंद करो जरा, इसको बंद करो यार।